नमस्कार मित्रों, वेरी वेलकम। देखिए, राजस्थान अध्ययन की अपनी बुक चल रही है, उनको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज की जो कक्षा 6 रहेगी, जिसके अंदर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, ये लास्ट पार्ट रहेगा इसका। इसके पहले अपन दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक के डिस्कस कर चुके हैं। पूरी जो राजस्थान की आरबीसी की जो बुक आती है, उनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में एक ये लॉन्ग वीडियो मैं डाल दूंगा जल्दी यूट्यूब पर, जिसको आप पूरा कवर कीजिए दोस्तों। इसके बाद अपन देखिए एक एसएसटी की जो पूरी बुक है, उनमें से चैप्टर वाइज लाएंगे एक सीरीज, उसको कवर करेंगे दोस्तों। जो आगामी एग्जाम जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम और रीट एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करेगी दोस्तों ये। और पुटअप दोस्तों यहीं से क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा। जो कि रीट की फर्स्ट लगी उसके अंदर भी, और जो सेकंड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी उसके अंदर भी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों जो आरबीसी की बुक में से बने हैं। फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 6 के अंदर राजस्थान एक परिचय। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा पूछी है दोस्तों। पूरा कंसिडरेशन से आप वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन के आंसर लगाइए, जिससे आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रिवाइन हो सके। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,946 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भारत में लगभग कितना प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दोस्तों 10.41% में, जो कि पूरे देश का फर्स्ट नंबर क्षेत्रफल के आधार पर आता है ये। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, ये रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसकी लंबाई कितनी है? भारत पाकिस्तान की सीमा, जिसके अंदर 1,070 है। और जैसे राजस्थान के कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर जिले इसके अंदर लगते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है ये। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये अपने डिस्कस किया, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? तो बड़ा जिला दोस्तों जिसके अंदर जैसलमेर है, और धौलपुर क्या है? छोटा है सबसे। अगला देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो ये दोस्तों 23 डिग्री 3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश से लेकर 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर, ये याद रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, जहाँ जनसंख्या भी सर्वाधिक एक एक नंबर पर आता है ये। और वैसे विश्व में बड़ा महाद्वीप ही ये एशिया है। भारत में देखिए, राजस्थान में भारत की स्थिति अवस्थित है दोस्तों। तो राजस्थान इंडिया के संदर्भ में राजस्थान कहाँ पर है? ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये दोस्तों संभाग का नाम पूछा है, कोटा के अंदर हो जाएगा। राज्य का सबसे पहले सूर्य देव सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये धौलपुर राइट आंसर इसका हो जाएगा, धौलपुर के अंदर। राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? ये जैसलमेर में दोस्तों, ये सबसे पश्चिमी जिला है, जहाँ सबसे अंत में क्या है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। और जो धौलपुर है वो पूर्व के अंदर है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य की संख्या कितनी है दोस्तों? जो पड़ोसी राज्य की सीमा लगती है, तो ये 7 है दोस्तों इनकी संख्या। अगला चैप्टर है अपना 2 नंबर राजस्थान का इतिहास। तो देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का, देखिए पहला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? मत्स्य जनपद ये दोस्तों ढूंढार प्रदेश की राजधानी है। अगला है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। उपनाम है दोस्तों वो विभिन्न क्षेत्रों के, किस नाम से? तो कोटा बूंदी क्षेत्र को कहते हैं हड़ौती का, हड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? ये मेरवाड़ा कहते हैं दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? वो ढूंढारी क्षेत्र है, तो ढूंढारी भाषा अधिक बोली जाती है। महाभारत कालीन 2 जनपद कौन थे राजस्थान में? तो ये मत्स्य थे दोस्तों, जो कि
विराटनगर और सीवी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये महाभारत कालीन दो जनपद थे। अगला देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ जो जिसे प्रथम वेद भी माना जाता है, कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट इसका ऋग्वेद। शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन से हैं? शेखावाटी में देखिए दोस्तों, कौन कौन से हैं? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था। तो ये सांगा के मात्र एक, ये तो मुस्लिम सेनापति था दोस्तों, हसन का मेवाती, ये मारा गया था बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। तो ये दोस्तों टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को कहते हैं मालवा प्रदेश। देवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो जो कि चित्तौड़ के अंदर मध्यमिका थी। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो ये बयाना में दोस्तों सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। ये जो अपने चार वेद है उसके अंदर ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य था रहा था। तो ये मेवाड़ का था दोस्तों। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य था। अब देखिए चौथी जो शताब्दी में पूर्व में यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया दोस्तों? तो ये दोस्तों सूरसेन के द्वारा उल्लेख किया गया। अगला अपना चैप्टर है 3 नंबर, इतिहास जानने के स्रोत। देखिए जहाँ से इतिहास की अपनों जानकारी मिलती है उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। ये दोस्तों ये इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई जैसी पुस्तकें लिखी थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय का नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? विजय के लेखक दोस्तों जयनायक थे और पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो हमीर महाकाव्य का याद रखिए नयन चंद सूरी इसके लेखक है। कानड़ देव प्रबंधन के लेखक कौन है? तो कानड़ देव प्रबंधन के दोस्तों पद्म। अगला देखिए दोस्तों, एनेलाइन एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों प्रमुख इतिहासकार अंग्रेजों के उन्होंने भेजा था दोस्तों। ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान को विस्तृत इतिहास इन्होंने लिखा है दोस्तों। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता था? तो जो प्रशंसा में लिखे थे दोस्तों उसको कहते थे फर्स्ट नंबर प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर चैप्टर है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो देखिए कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे ये दोस्तों सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता की ये एक छोटा नगर यहाँ पे। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अशोक का बाग, यहाँ खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अशोक का जो भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जयपुर के अंदर जिसे विराटनगर कहते हैं वर्तमान में, बेराट प्राप्त हुआ है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है? नाचता हुआ पक्षी याद रखिए ये बेराट से मिला है। किस सभ्यता में 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो ये बेराट। विजय की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बेराट से संबंधित है दोस्तों। किस सभ्यता के साथ हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराट और बालथाल ये सभ्यता के अंदर दोस्तों हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ताम्र संचय संस्कृति कहाँ कहाँ जाता है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। ताम्र युगीन जो सभ्यता है उनकी जननी कहा जाता है इसे गणेश्वर सीकर के अंदर।
सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये दोस्तों तांबे का प्रयोग किया गया विभिन्न लेखों के माध्यम से, यानी जो इतिहासकार है उन्होंने बताया कि तांबे की सर्वप्रथम खोज की गई थी। अगला देखिए, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये अग्निकुंड जो कि कहाँ से, कालीबंगा से। 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आहटपुर के नाम से भी जाना जाता था? आगिटपुर, ये दोस्तों जोधपुरिया को, जो कि जयपुर के अंदर है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जोधपुर के अंदर नहीं है, जयपुर में है। 5 नंबर चैप्टर, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो ये बक्सी की होती थी दोस्तों, ये बक्सी थर्ड इसका राइट आंसर। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों टीकाराम पालीवाल थे। और मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे प्रथम। अगर ऐसे पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे ये प्रथम वायसराय। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये दोस्तों एग्जीक्यूशन ग्राम कहा जाता था उसको। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो प्रथम विधानसभा चुनाव दोस्तों 1952 के अंदर हुए थे। राज्य में संपूर्ण शक्ति सर्वोच्च केंद्र होता था। तो जो प्राचीन समय में दोस्तों राजा के पास ही होता था, जो सर्वोच्च शक्ति वो जैसा करता था, जनता को सा सहन करना पड़ता था। निम्न में से किस एक कार्य को आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना, एक बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो ये जांची। 1935 में भारत सरकार के अधिनियम को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1937 को। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, यानी शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, तो जागीर पट्टा कहते हैं उसे। थर्ड नंबर चैप्टर, राजस्थान की भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर देखें, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय प्रदेश पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों गुरु शिखर है। अरावली जैसी कितनी लंबाई है? 1722 है। और माउंट केटू जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और जो माउंट एवरेस्ट है पूरे विश्व की ऊंची चोटी है, जिसकी कितनी है, 8,848 ऊंचाई है। रेत के टीले की जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेती है कहलाते हैं? तो दोहरे कहते हैं उनको दोस्तों, जो रेगिस्तानी इलाका में अधिकतर पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों लू, कहते हैं लू। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये 1722 है गुरु शिखर की ऊंचाई। अगला देखिए, प्राचीन सॉरी मानचित्र द्वारा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो ये समवर्षा कहते हैं उसको। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिले की बात करें तो झालावाड़, और स्थान का नाम पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ये माउंट आबू। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के समीप जो क्षेत्र है, 56 नदी नालों का। मेसा पठार कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। जल संसाधन एवं संरक्षण, बनास किस नदी का सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, ये बनास से बाणगंगा भी कहते हैं। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है?
तो ये डूंगरपुर के अंदर, सॉरी, बांसवाड़ा में स्थापित की गई है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है। ये टंका कहते हैं दोस्तों, टंका का। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो जिसे बाण गंगा कहते हैं दोस्तों, जो कि अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसमें आप करेक्शन कीजिए दोस्तों, जो कि बनास नदी को, जो सहायक नदी है बनास को क्या कहती है? उपनदी। वन की आशा कहते हैं इसे। बाण गंगा जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस जिले में है? तो ये भरतपुर के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में खिड़नी कहते हैं उसे, जहाँ में आया हुआ है। खारे पानी की झीलें नहीं हैं इनमें से। जो पिछोला दोस्त है, जो राणा लाखा द्वारा के काल में बनाई गई थी, ये मीठे पानी की झील है उदयपुर में। बाकी सांबर, पंचबंदरा, लूणकसर खारे पानी की झील है इनमें। तो ये सीधी है पंचभद्रा है, जहाँ नमक पैदा होता है क्वालिटी का दोस्तों, सर्वोत्तम क्वालिटी का। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? ये दोस्तों निक्की झील है, जो देवताओं के नाखूनों के द्वारा माध्यम से खोदी गई इस मान्यता है ऐसी। झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। मानसी वाकर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाकल ये उदयपुर में है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन। आजीविका के प्रमुख साधन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये गेहूं की है दोस्तों, गेहूं कहते हैं रबी की फसल को। और देखिए मरुस्थलीय स्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरे में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। देश को माल देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो भेजना निर्यात होता है, और जो आता है उसे आयात कहते हैं। यानी जो देश के अंदर आयात किया जाता है जिसको। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? यानी अत्यधिक वर्षा होती है इसका अर्थ। खरबूजा, तरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये जयाद फसलें हैं, जो कि सावन के अवसर में पैदा होती है दोस्तों। सावन के लमसम जो भी, जैसे रबी की फसल काटने के बाद खरीफ की फसल बोने के बीच में जो गैप होता है, उसमें जायद की फसल बोई जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है दोस्तों? 6 नंबर का देखिए आंसर, मुर्गी पालन कहते हैं उसे। पशुपालन राज्य का देश का स्थान कौन सा है पशुपालन में? तो यूपी के बाद ये दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा होता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तालाबों के माध्यम से कम होती है। बाकी जो हनुमानगढ़ और जैसे उस क्षेत्र के अंदर श्री गंगानगर, उधर में नदी, जो नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, तालाबों से काफ़ी कम होती है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, क्यों? कृषि को दोस्तों, जो कि मानसून अक्सर राजस्थान में कम दिखाई देता है। कम समय के लिए भी उसकी जो अवधि रहती है, काफ़ी कम समय के लिए रहती है। अगला है 9 चैप्टर, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये है दोस्तों 66.11। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। जो एम्बुलेंस चलती है पूरे देश के अंदर, वो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है दोस्तों। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो सबसे कम है दोस्तों 52.12। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? संविधान के अंदर दोस्तों, जैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 24 के अंदर। दवाइयाँ विक्रय निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है?
यानी दवाइयों का जो निर्माण है उसके स्वास्थ्य विभाग करता है ये औषधि नियंत्रण संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है। ये मुद्रा का क्या करती है, व्यवसाय करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी ये। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये हो जाएगा उदयपुर में। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो ये सभी है दोस्तों, सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई है, यानी को किस जिले के अंदर सर्वाधिक लंबाई है सड़कों की? जोधपुर में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए अपना लास्ट, लोक संस्कृति एवं कला, क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है। देखिए, चूहों के कारण जो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चूहों के, जहाँ चूहे पाए जाते हैं, जहाँ सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। तो ये करणी माता का मंदिर है देशनोक, बीकानेर में। अगला देखिए, ऊँटों के जो देवता किसे के रूप में पूजा जाता है दोस्तों? इसके अंदर हो जाएगा पाबू जी को कह, जो पूजा जाता है ऊँटों के देवता के रूप में। राजस्थान में मातृभाषा क्या है? तो राजस्थानी है, क्योंकि बोलता कोई नहीं है, हालांकि राजस्थानी जो शुद्ध रूप कोई भी नहीं बोलता है। अलग अलग राजस्थान में भी दोस्तों काफ़ी विस्तृत भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली है, तो सम्मिलित रूप है। वैसे राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। अगला देखिए, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? दोस्तों सीकर में है खाटू श्याम जी का मंदिर। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में लगता है ये। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है ये दोस्तों। 1585 में फतेहपुर सीकरी अकबर से किस संत ने भेंट की थी? फतेहपुर सीकरी में। तो ये संत कौन से थे दोस्तों? दादू दयाल। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई दोस्तों, जिन्होंने 29 नियम दिए थे जम्बो जी के द्वारा शिष्यों को। 29 नियम इनके याद रखिए, जो 29 नियम, 36 नियम जसनाथ जी के हैं, जो कि बीकानेर में इनका पीठ है। और जो बिश्नोई संप्रदाय के कौन है? जम्बो जी, उन्होंने 29 नियम दिए थे। किन संत का संबंध कतिया सर बीकानेर से हैं? ये इसका देखिए, जसनाती, जहाँ अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों। नाथद्वारा के समीप स्थित मलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जो ये दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है ये गांव। सेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ का जिला है दोस्तों, जिसके अंदर सोनी परिवार इस कला को विश्व भर में प्रसिद्धि दिला रहा है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ये दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ है, जहाँ कठपुतलियाँ और जो कावड़, इन प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है। ये दोस्तों वीडियो का अंत था। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।